नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक व्यापार समझौते की जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच के रिश्तों को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जिसमें ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को ही बदलने का दम है। और इस डील की अहमियत को समझने के लिए बस एक बयान ही काफी है। भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इससे कहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब सभी डील्स की जननी। अब ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है और इसका असर कितना गहरा होने वाला है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ये सब कुछ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के इर्द गिर्द घूमता है। अब बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये दो या दो से ज्यादा देशों के बीच एक तरह का सौदा होता है। इसमें वो तय करते हैं कि एक दूसरे के सामान पर जो टैक्स लगता है ना, जिसे हम टैरिफ कहते हैं, उसे या तो कम कर देंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इससे होता क्या है, ट्रेड करना आसान हो जाता है और इकोनॉमिक रिश्ते भी काफी मजबूत होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस डील को इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे सालों की मेहनत के बाद ये ऐतिहासिक पल मुमकिन हो पाया। देखिए, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है। इसकी कहानी काफी लंबी है। बातचीत शुरू हुई थी 2007 में, सोचिए 2007 में, लेकिन फिर कई सालों तक मामला अटका रहा। फिर 2022 में निगोशिएशंस को एक नई जान मिली और आखिरकार 2026 में नई दिल्ली में इस ऐतिहासिक डील पर मोहर लगी गई। चलिए अब आते हैं इस डील के सबसे दिलचस्प और ठोस हिस्से पर, और वो है टैरिफ में भारी कटौती। अब समझते हैं कि इसका बाजारों और आम लोगों के लिए असल में मतलब क्या है। मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इससे असल में बदलेगा क्या, है ना सवाल। तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण लेते हैं जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और वो उदाहरण है भारत में हाई एंड यूरोपियन कारों की कीमतें। ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसे भारत हमेशा से प्रोटेक्ट करता आया है और इसीलिए ये नेगोशिएशंस का एक बहुत ही बड़ा और अहम मुद्दा था। अब जरा इस बदलाव की साइज को देखिए। पहले क्या होता था, भारत में यूरोपियन कारों पर 70% से लेकर 110% तक का जबरदस्त इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। 110%। और अब इस डील के बाद इसे धीरे धीरे कम किया जाएगा और टारगेट क्या है, सिर्फ 10%। ये जो चार्ट है ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। मतलब जो पहले एक बहुत बड़ी दीवार थी वो अब बस एक छोटी सी रुकावट बन के रह जाएगी। लेकिन रुकिए, ये पूरी डील सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बातचीत में ना बहुत ही सावधानी से एक बैलेंस बनाया गया है। मतलब कुछ सेक्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है तो वहीं कुछ जरूरी सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी किया गया है। तो कौन है वो विनर्स? भारत के कई ऐसे उद्योग हैं जिन्हें अब यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने पर कम टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, लेदर का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड्स। और ये वो सेक्टर्स हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस डील में भारत के लाखों छोटे किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो सबसे जरूरी एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस डील से बाहर ही रखा गया है। और सिर्फ ये नहीं, कुछ और भी सेंसिटिव इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है ताकि हमारे घरेलू प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान न हो। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात तो हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये समझौता बड़ी जियोपॉलिटिकल पिक्चर में कहाँ फिट होता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये डील इसी वक्त क्यों हो रही है, इसकी टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है। इस बात को समझने के लिए ये चार्ट देखिए। यूरोपियन यूनियन भारत के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका करीब 17% हिस्सा अकेले EU को जाता है। तो जाहिर है ये पार्टनरशिप कितनी ज्यादा क्रूशियल है। और अगर आंकड़ों में बात करें तो 2024-25 में भारत और EU के बीच सिर्फ सामान का जो ट्रेड था वो था $136.53 बिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इकोनॉमिकली कितना कुछ दांव पर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है। इसके बड़े लक्ष्य क्या हैं? पहला, ग्लोबल ट्रेड में जो उथल-पुथल मची है उसके बीच इंडिया EU के रिश्तों को और मजबूत करना। दूसरा, अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब किसी एक पर डिपेंडेंट ना रहना।
और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, दोनों के लिए ही, चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना। तो चलिए, डील की बातें तो हो गईं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इस ऐतिहासिक समझौते को जमीन पर उतारने के लिए फाइनल स्टेप्स क्या होंगे? तो प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले नई दिल्ली में एक हाई लेवल समिट होगी, उसके बाद एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट्स आएंगी, और फिर आखिर में इस समझौते की सभी शर्तों को कानूनी रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत और यूरोपियन यूनियन का ये आर्थिक गठबंधन और गहरा हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड के कौन से पुराने नियम टूटेंगे और कौन से नए पैटर्न लिखे जाएंगे, इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।